नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का दोस्तों 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको हम बताएंगे। ठीक है, जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों जो 16 फरवरी का होने वाला है सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों, ये बहुत सारे प्रश्न जो होंगे उसमें सेम टू सेम हूबहू दोस्तों लड़ेगा जाकर, ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों इन 80 प्रश्नों में से। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक से दोस्तों लेकर 80 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा। ये 80 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 16 फरवरी को दोस्तों एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं, अंत तक आप जरूर सारे विद्यार्थी बने रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये दूसरा नंबर भी आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, तो अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर कहता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये तीसरा नंबर। ऊर्जा का दोस्तों मुख्य स्रोत जो है क्या है, तो कोयला भी दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और विद्युत भी दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि टेहरी बांध का दोस्तों निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों कहाँ किया गया था टेहरी बांध का निर्माण, उत्तराखंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर करता है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो 1854 ईस्वी मेरे प्यारे साथियों भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है दोस्तों कि बिहार में रज्जू मार्ग जो है कहाँ है, तो राजगीर में है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर, और जो प्रश्न का दोस्तों आप आंसर जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते चलिएगा। इससे दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में जब जाइएगा तो वहाँ काफ़ी दोस्तों आपको मदद करेगा एक कॉपी को लिखने में। ठीक है, इसलिए जो प्रश्न जानते हैं उसका जवाब देकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस को दोस्तों डेवलप करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सातवां नंबर प्रश्न अगर जानते हैं तो जरूर बताइएगा। आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। काफ़ी शानदार प्रश्न। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है दोस्तों उद्यान वो किस नगर में स्थित है, तो पटना में मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आठवां नंबर कहता है उजला सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को मेरे प्यारे साथियों उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर कहता है कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही शानदार है, आपको बताना है इसमें दोस्तों कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग है, तो उड़ीसा में मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां नंबर कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको ये 10वां नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 11 नंबर। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें, एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिए। 80 का
80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके 16 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपको 16 फरवरी को पेपर में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए प्लीज़ बाबू आप सभी विद्यार्थी अंत तक इस वीडियो में पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ सारे प्रश्न को बारीकी से जरूर आप देखें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, जो प्रश्न आप नहीं जानते हैं उसको नोट कॉपी पर दोस्तों आप लिख लीजिएगा और उसे बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि दोस्तों आपको हमेशा प्रश्न याद रहे। ठीक ना, देखिए कहता है यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर 1986 ईस्वी में जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? दोस्तों आपको 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया ना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों 13 नंबर। बिहार में पंचायती राज दोस्तों संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें दोस्तों आरक्षित है? तो 50% है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 14 नंबर है। कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है इसमें कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों? तो तृतीय क्षेत्र को दोस्तों सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न कहता है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 16 नंबर प्रश्न कहता है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 16 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि तेलंगाना राज्य का दोस्तों जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा आप इसको। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर का था सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? दोस्तों काफी शानदार प्रश्न है ये 17 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति जो दोस्तों किस पर आधारित है? तो धर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम। यहाँ पे 18 नंबर कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो कपास के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 19 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका बताना है कि चिपको आंदोलन की दोस्तों शुरुआत किस राज्य से दोस्तों हुई? तो जो कहाँ से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। उत्तराखंड से हुआ दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर कहता है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में कि जामनगर तेल शोधक दोस्तों शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। ये भी प्रश्न 21 नंबर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको दोस्तों बताना कि भारत में सर्वप्रमुख दोस्तों चावल उत्पादक राज्य है। तो पश्चिम बंगाल है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 22 नंबर कहता है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, यानी कि दोस्तों आपको बताना है 22 नंबर प्रश्न में कि भारत में हरित क्रांति दोस्तों कब शुरू हुई? ठीक है ना, तो 1966 ईस्वी में दोस्तों भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर कहता है कि सरदार सरोवर बांध
किस नदी पर स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 24 नंबर का है सूती कपड़ा का उद्योग का कच्चा माल है। दोस्तों आपको बताना है ये 24 नंबर प्रश्न में कि सूती कपड़ा उद्योग का दोस्तों कच्चा माल है दोस्तों, तो क्या है, कपास है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 25 नंबर देखिएगा, कहता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन दोस्तों किस वर्ष हुआ, तो 1991 ईस्वी हुआ मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर का हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे मेरे प्यारे साथियों। इसको रट जाइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। दोस्तों आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। 27 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों बताना है कि अंकोर वाट में दोस्तों किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो भगवान विष्णु का है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। और अंकोर वाट मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। तीनों पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, 3 को दोस्तों ये वो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर टपकेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न में कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 28 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना है कि भारत में दोस्तों संविधान सभा का गठन जो हुआ वो कब हुआ, तो 1946 ईस्वी में हुआ दोस्तों। 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर कहता है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को बांटा गया मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर भारत में दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ये भी प्रश्न दोस्तों 30 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई, तो 1951 ईस्वी में हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1951 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 31 नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 31 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चिपको आंदोलन जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर का था बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 32 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है दोस्तों कि बांग्लादेश की मुद्रा का दोस्तों जो नाम है वो क्या है, तो टका है मेरे प्यारे साथियों। क्या है, टका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हम 33 नंबर प्रश्न देखिएगा। बाबू कहता है योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो दोस्तों आपको बताना है कि 33 नंबर प्रश्न में कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना दोस्तों बनाई गई, तो नीति आयोग बनाया गया मेरे प्यारे साथियों। और नीति आयोग दोस्तों कब बना, तो नीति आयोग दोस्तों 2015 ईस्वी में बना। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो गया हमारा 33 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखिएगा यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न दोस्तों कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 34 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बताना है दोस्तों कि भारत में सहकारिता आंदोलन का दोस्तों जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वो कब हुआ प्रारंभ, तो 1904 ईस्वी में हुआ मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न देखिए बाबू कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। दोस्तों आपको पता है कि गांधी जी को दोस्तों महात्मा की जो उपाधि दिया वो किसने दी दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 36 नंबर कहता है कि गुरु गोविंद सिंह
गुरु गोविंद सिंह जी का दोस्तों जो जन्म हुआ वो किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर का था, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? देखिए बाबू, इसमें ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक ना। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन हम किससे कहते हैं दोस्तों? तो वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए और फिर से पुनः उससे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसे दोस्तों हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पेट्रोल है, तो पेट्रोल दोस्तों एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो जो हमारा ये पेट्रोल है दोस्तों ये अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला जैसे है दोस्तों, तो कोयला भी एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर से उसे उत्पन्न दोस्तों नहीं किया जा सकता है पुनः, ठीक ना। तो कोयला भी है जो दोस्तों ये अनवीकरणीय संसाधन है। और लौह अयस्क, तो लौह अयस्क जो होगा दोस्तों ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। ये भी एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः इसे फिर से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन में दोस्तों हमारा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों इनमें से सभी है, पेट्रोल भी है, कोयला भी है और लौह अयस्क भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए? अब देखिए दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा कि नवीकरणीय संसाधन किससे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए और पुनः उसे फिर से उत्पन्न कर लिया जाता है, उसे दोस्तों हम नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा है दोस्तों, तो एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः से उसे फिर से उत्पन्न कर लिया जाएगा। तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। तो ध्यान में रखिएगा दोनों बातों को। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए बाबू, कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है यहाँ पर कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध दोस्तों आवाज़ किसने उठाई थी? तो मार्टिन लूथर किंग ने दोस्तों उठाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि धर्म को समुदाय का एक मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो सांप्रदायिक कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर कहता है। 40 नंबर प्रश्न में दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 1990 ईस्वी में दोस्तों भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर कहता है कि भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बताना है कि भारत के नीति आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 42 नंबर कहता है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ये भी प्रश्न 42 नंबर प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है तो भागलपुर है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए 43 नंबर कहता है 43 नंबर प्रश्न में कि लंदन में दोस्तों अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? काफ़ी ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों कि लंदन में दोस्तों अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो था दोस्तों वो कब लागू हुआ, ठीक है ना। तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ। कब हुआ? 1870 ईस्वी में लागू हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे परिवार हैं दोस्तों और हम दोस्तों आपके परिवार हैं। हम सब मिलकर दोस्तों अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आपके समय लिए हम लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पे अब 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 44 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा कदम जो है दोस्तों, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज है। कौन है दोस्तों? पंचायती राज है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
45 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ये भी प्रश्न दोस्तों 45 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारा है 46 नंबर है। 46 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत दोस्तों भाग जो है महासागरों में निहित है, तो 96.6% दोस्तों है, ठीक ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 47 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में दोस्तों उर्वरक कारखाना स्थित है। बिहार में दोस्तों जो उर्वरक कारखाना है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, बरौनी में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर। देखिए दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है ये 48 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ये कि निम्नलिखित में से किस नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का दोस्तों शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिटेन बुर्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि ब्रिटेन बुर्स सम्मेलन दोस्तों किस वर्ष हुआ, तो किस वर्ष हुआ दोस्तों 1944 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटेन बुर्स सम्मेलन हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। देखिए दोस्तों ये 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें कौन जो है पूर्णतः सरकारी सेवा है। पूर्णतः सरकारी सेवा मतलब हुआ दोस्तों कि पूरी तरीके से सरकारी सेवा एकदम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य सेवा। यहाँ पर सेवा लिखा है दोस्तों, इसको हटा दीजिए। स्वास्थ्य सेवा, तो स्वास्थ्य सेवा जो होता है दोस्तों सरकारी सेवा भी होता है, प्राइवेट सेवा भी होता है। क्योंकि देखिए सरकारी हॉस्पिटल भी होता है दोस्तों और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है, तो स्वास्थ्य सेवा जो है ये पूर्णतः सरकारी सेवा नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो बी में लिखा हुआ है शिक्षा सेवा, तो शिक्षा सेवा जो लिखा है दोस्तों ये शिक्षा सेवा सरकारी सेवा भी होता है, प्राइवेट सेवा भी होता है। क्योंकि सरकारी स्कूल भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, तो शिक्षा सेवा भी दोस्तों पूर्णतः सरकारी सेवा नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सी भी देख लिखा है वायुयान सेवा, तो ये भी दोस्तों सरकारी भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं वायुयान सेवा, ठीक है। मगर ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैन्य सेवा। सैन्य सेवा मतलब हुआ दोस्तों सैनिक सेवा, ठीक है। और सैनिक सेवा जो होता है मेरे प्यारे साथियों ये केवल सरकारी सेवा ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। सैन्य सेवा जो है पूर्णतः सरकारी सेवा है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों गलत है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हुआ। समझ गए बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये 51 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको बताना है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के दोस्तों नेता थे, तो महेंद्र सिंह दोस्तों टिकैत थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 52 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको दोस्तों बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में दोस्तों शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 53 नंबर प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और एक बात आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक समझने का इसको प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिए अभी आपके माइंड में ऐसा विचार आ रहा होगा कि हमारा दोस्तों मैथ भी सही से नहीं बनता है, साइंस भी कुछ नहीं याद है, सोशल साइंस भी कुछ नहीं, संस्कृत तो हमको कुछ बुझाता ही नहीं है। इस तरह से प्रकार के दोस्तों आपके विचार में माइंड आते होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस तरह से एग्जाम जब नज़दीक आता है तो ऐसा कुछ महसूस होने लगता है। तो परेशान मत होइए, घबराइए मत बाबू। जितना पढ़ें अभी तक उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, और जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से याद करते चलिए दोस्तों। 2023 बोर्ड एग्जाम काफ़ी ही शानदार आपका होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। देखिए लगता है कि हमको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके बारे में सोच कर आप परेशान होइएगा, चिंतित होइएगा, तो उससे दोस्तों कुछ भी नहीं होगा और आपका समय भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है कि नहीं आ रहा है, अच्छा रुको
इसको तुरंत 20 बार बनाएंगे, नहीं कैसे आएगा, तुरंत आएगा, ठीक है ना। इसलिए परेशान नहीं होना है दोस्तों, अपनी जो आपका लाइफ में प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं करना है, जो उसका सोल्यूशन हो सकता है उस पर फोकस करना है, तो जीवन में बहुत आगे जाइएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। देखिए माता पिता बहुत उम्मीद से दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं कि हमारा जीवन में बेटा बेटी हमारा गाँव समाज में नाम रोशन करेगा, हमारा इस गरीबी में जो हम जी रहे हैं उस गरीबी से निकालेगा। तो ऐसे कीजिएगा तो कैसे दोस्तों अपना माता पिता का नाम रोशन कर पाएगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, हिम्मत से अपने आप को काम लेना है, अपने आप को एकदम मजबूत बनाना है, कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करना है, ताकि 2023 बोर्ड में जाकर दोस्तों अच्छे तरीके से सारे कॉपी को आप लिख सके। हमसे जितना मेहनत होगा दोस्तों आपके लिए करेंगे। देखिए बाबू, टीचर का एक कर्तव्य होता है केवल पढ़ाना नहीं, उस बच्चे को सही रास्ता दिखाना ये भी कर्तव्य होता है, सही मार्गदर्शन कराना ये भी कर्तव्य होता है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थी को समझा रहा हूँ कि हड़बड़ाइए मत बाबू, अपने आप पर विश्वास रखिए। इस दुनिया में आप जो सोच लीजिएगा उसको पाने से कोई भी दुनिया का ताकत नहीं रोकेगा, जिसको आप ठान लीजिएगा। तो अगर आपने ठाना है कि अब मैं 2023 बोर्ड एग्जाम के काफ़ी शानदार बनाऊंगा, तो किसी भी औकात नहीं, किसी भी इस दुनिया में एक भी व्यक्ति का दोस्तों ऐसा औकात नहीं है कि शानदार बनाने से आपको रोक दे, ठीक है। पर बशर्ते आपको दिल से एकदम चाहना होगा कि मुझे 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक लाना है, ठीक है। हम आपके साथ बने हुए हैं बाबू, जितना हमसे मेहनत होगा आपके लिए पूरी तरीके से हम समर्पित रहेंगे। बशर्ते आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखने का प्रयास आपसे विद्यार्थी कीजिए। कहता है कि भारत में दोस्तों सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा जो जूट उत्पादक राज्य है दोस्तों कौन सा है, बताइए अगर जो जानते हैं प्रश्न को, तो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। तो कौन है, तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 54 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह, यानी कि दोस्तों चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। राजनीतिक दलों की दोस्तों मान्यता दोस्तों और उसका जो चिन्ह होता है दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। किसके, निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 55 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आपको बताना है ये 55 नंबर प्रश्न में यहाँ पर ही कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दोस्तों जो स्थापना हुआ कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर कहता है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 56 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि किस राज्य में दोस्तों मसाला सबसे अधिक होता है, तो केरल में होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर कहता है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये 57 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। लोकतंत्र की सफलता की दोस्तों चुनौती है, तो देखिए अफसरशाही भी है दोस्तों, अशिक्षा भी है दोस्तों, जातिवाद भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बाबू, डी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1944 ईस्वी में बाबू, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर प्रश्न कहता है गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। दोस्तों आपको बताना है 59 नंबर प्रश्न में कि गद्दार पार्टी का दोस्तों स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 60 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में दोस्तों हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए 61 नंबर प्रश्न कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि वार एंड पीस दोस्तों किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय के मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 62 नंबर दोस्तों कहता है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो सागर के तट से दूर करना चाहिए दोस्तों, सागर के तट से दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। काफ़ी आसान प्रश्न है, बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है कि कागज का दोस्तों आविष्कार किस देश में हुआ।
तो चीन में हुआ मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों। तो जर्मनी के लिए एकीकरण के लिए दोस्तों कौन उत्तरदायी था। तो बिस्मार्क था मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 65 नंबर। कहता है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है दोस्तों। भारत में 1 रुपया का जो नोट है दोस्तों कौन जारी करता है। तो वित्त विभाग करता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 66 नंबर। कहता है प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो देखिए कृषि भी दोस्तों शामिल है प्राथमिक क्षेत्र में, खनन भी दोस्तों शामिल है, पशुपालन भी शामिल है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया 66 नंबर प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सौर ऊर्जा जो है बाबू प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होती है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 69 नंबर क्रांतिकारी नेता दोस्तों सूर्यसेन का दोस्तों उपनाम जो था वो क्या था। तो मास्टर दा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो पटना में हुआ था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर। कहता है कि किसके अनुरोध पर दोस्तों महात्मा गांधी चंपारण आए थे। बताइए किसके अनुरोध पर दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण दोस्तों आए थे। तो राजकुमार शुक्ल के दोस्तों अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर हमारा 72 नंबर प्रश्न है। कहता है कपास दोस्तों सबसे अधिक किस राज्य में होता है। कपास जो है वो सबसे अधिक दोस्तों किस राज्य में होता है। तो किस राज्य में होता है बाबू, गुजरात में होता है। कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में दोस्तों कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये प्रश्न VVI का दोस्तों स्क्वायर है, बहुत बार पूछा गया है। तो पंचायती राज संस्थाएं में दोस्तों जो है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू 74 नंबर प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न को 2 बार दोस्तों आपको मैं रीड करके बताता हूं ताकि आपका माइंड में दोस्तों रिसीव हो गए प्रश्न और अच्छे तरीके से आप इसको आंसर याद कर ले, ताकि दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को आप आंसर दे सके, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न बताना है। कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या है बताइए। तो रूबल है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 75 नंबर। कहता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है बाबू। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। 76 नंबर प्रश्न देखिए बाबू। कहता है सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। आपको बताना है ये 76 नंबर प्रश्न में कि सूती वस्त्र जो है किस पर आधारित उद्योग है। तो कृषि पर है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हमारा है 77 नंबर। कहता है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। संसार का दोस्तों सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो क्या है दोस्तों। तो मोबाइल है बाबू, मोबाइल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 78 नंबर। कहता है कि भारत का दोस्तों सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र जो है दोस्तों वो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है दोस्तों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका 80 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको देखिए यहाँ पर कहता है
कि बिहार में दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको हम नहीं बताएंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं HW में दे रहा हूँ दोस्तों, होमवर्क में दे रहा हूँ। जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू जरूर आप सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है। कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोरारजी देसाई, बी में लिखा है नीतीश कुमार, सी में लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण और डी में लिखा है दोस्तों इंदिरा गांधी। तो जो सही लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया गया है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास दोस्तों शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी JTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए बाबू और JTM क्लासेस से जुड़िए ताकि आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जो हो वो टाइम से मिल सके दोस्तों, ठीक है। और हर हालत में दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने का दोस्तों हमारा वादा है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बशर्ते कंटिन्यू आप लगातार मेहनत करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। हमेशा दोस्तों आपको मोटिवेट रखेंगे और जितना भी हमसे संभव हो पाएगा उतना दोस्तों आपके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। भी जितने भी प्रश्न हैं आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वो प्रश्न आपके सामने हम लाएंगे दोस्तों। बस आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना। देखिए बाबू अंत भला तो सब भला, ठीक है। और जो अंत में आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत अच्छा 2023 बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 1.5 महीना के आसपास दोस्तों समय आपके पास बचा हुआ है। इसको अच्छी तरीके से एकदम यूज कीजिएगा हर सेकेंड हर पल का दोस्तों। तो आपका 2023 जो ये साल है बोर्ड एग्जाम आपका काफ़ी शानदार जाएगा बाबू। अपने आप पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए। जो सब्जेक्ट कमजोर है दोस्तों उस पर विशेष ध्यान दीजिए। अच्छा है उस पर तो ध्यान दीजिए ही, और कमजोर है जिसको पर विशेष ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव को भी दोस्तों पढ़िए, सब्जेक्टिव को भी पढ़िए दोस्तों। सब्जेक्टिव को लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, जरूर आपका बेहतर होगा दोस्तों। जरूर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा कीजिएगा, काफ़ी अच्छा अंक लाएगा दोस्तों। माता पिता का सपना जीवन में आप जरूर पूरा कीजिएगा। बशर्ते अपने आप पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। हम आपके साथ बने हुए रहेंगे बाबू, आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अगले वीडियो में आप सभी विद्यार्थी से मिलेंगे हम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा बाबू। जय हिंद, जय भारत।